तो चैप्टर नेम है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो उसमें आपको देखना है चैप्टर नेम अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो आपने सुना होगा जो क्वांटिटी होती है, दो टाइप होती है, एक तो वेक्टर, दूसरी स्केलर। तो आपके कोर्स से डिपेंड करता है, हम वेक्टर के बारे में आपको बात करेंगे। तो वेक्टर क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन चाहिए और साथ में चाहिए मैग्नीट्यूड। जैसे सपोज डायग्राम देखिए एक बार। यहाँ पे एक पोजीशन है किसी पार्टिकल्स की। उस पार्टिकल को इस ए से बी तक जाना है। तो ए से बी तक जाने में ये तो इसकी डायरेक्शन है, और जो इससे डिस्टेंस कवर किया वो इसका मैग्नीट्यूड है। तो मीन्स उसे ए से बी जाना है। ये ए से बी क्या होगा, एक वेक्टर होगा। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिसका मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा मॉडुलस दिस वन। ओके। तो कुछ टाइप ऑफ सब वेक्टर के टाइप है आपके साथ। जो ये टाइप पहले है, ये आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है या ये वेक्टर है। तो टाइप ऑफ वेक्टर की बात करेंगे आपके साथ। ठीक है, टाइप। तो ये पहला है इसमें यूनिट वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है उसे बोलते हैं आप यूनिट वेक्टर। तो आपको इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को। ठीक बेटे। इसके बाद दूसरा है इक्वल वेक्टर। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होती है, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। नेक्स्ट, like vector. The vector is said to be like vectors if they have same direction and same sense, but magnitude is different. The sense of positive, negative. The sense of positive and negative. Next one है zero vector. जो unlike vector, जो like नहीं होंगे क्या हो गया, like vector हो जाएंगे। नेक्स्ट जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है क्या कहलाता है, जीरो वेक्टर। नेक्स्ट नेगेटिव वेक्टर। जो गिवन वेक्टर है अगर उसकी डायरेक्शन के अपोजिट कोई वेक्टर होता है सेम मैग्नीट्यूड में, तो क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर होता है। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने के लिए, आप जहां समझते हैं आप एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सपोज यू हैव टू वेक्टर से इस डायरेक्शन दिस वेक्टर 1 and वेक्टर second. Then this is your a, this is the origin, this is your origin to start from the vector a to b, then a sorry 0 to a, 0 to a to b, then sum is a plus b। means अगर ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर सम क्या होगा, ये हो जाएगा आपका सम, ये होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है करने के लिए, क्वेश्चन कुछ है नहीं है। ठीक है। और इसके बाद आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर्स। ये कम्युटेटिव लॉ होल्ड करता है। वेक्टर एडिशन मींस ये होता है कम्युटेटिव लॉ। वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल्स टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। इस वेक्टर इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। वेक्टर एडिशन सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज कम्युटेटिव, सेकंड वन एसोसिएटिव। ये दो प्रॉपर्टी आपके साथ मैंने आपको दिखाई है। ठीक है। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बस इस टाइप से होगा। अगर a और b दो वेक्टर हैं तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा, a माइनस b। वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। माइनस मींस डायरेक्शन इज नेगेटिव। ओके। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर। अगर कोई a वेक्टर है और n यहाँ पे स्केलर है तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, n into b, where n is any scalar quantity. Some other properties of vectors, rectangular
रिलेशन ऑफ ए वेक्टर, ये आपको समझना है, ठीक है। अगर कोई वेक्टर है, इसकी पोजीशन ये है, पी एक पॉइंट है, पी एक्स वाई, जिसका ये एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट है। जो एक्स कंपोनेंट है ये एक्स एक्स पे है, वाई कंपोनेंट वाई एक्स पे है, जेड कंपोनेंट जेड एक्स पे है। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं। तो मैं इस टाइप से बात कर रहा हूँ आपके साथ में, इस टाइप से बात कर रहा हूँ। इस प्लेस पे तो माना कि आपका एक्सेस है, जहाँ वाई है मान लेते हैं, और यहाँ जेड मान लेते हैं, ठीक है। ये आपका ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। तो इसके स्पेस बात करेंगे, इधर जाएंगे आप, एक्स होगा, ये हमारा एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो आई क्या है, आई क्या, ये वाला वेक्टर है आई क्या, इस डायरेक्शन में जे क्या, और इस डायरेक्शन में के क्या, ठीक है। तो ये मैंने आपको बनाकर दिखाया से, देखिए आप, तो ये पॉइंट है ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट यहाँ पे है, पी, पी पॉइंट आपका यहाँ पे है, जिसके अंदर ये कोऑर्डिनेट है डैश डैश, तीन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो आपको ये समझना है सिंपली, जो ओ ए है वो क्या है, एक्स आई है, ओ बी है, वाई जे है, और ओ सी क्या है, जेड के है। तो मीन्स एक्स आई यहाँ पे होगा, वाई जी यहाँ पे होगा, और जेड के यहाँ पे होगा। देन जो इन दोनों इनसे वेक्टर बनेगा, जो इनसे वेक्टर बनेगा वो ये होगा, ठीक है। तो मीन्स ये वेक्टर आपका ये है, ये आपको समझना है। जो गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आर वेक्टर ये होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं आर वेक्टर। वेक्टर आपका हो गया, क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये एक्स का कंपोनेंट है, ये एक्स एक्सिस में है, ये वाई है, जो वाई एक्सिस का कंपोनेंट है, ये जेड का है, जेड एक्सिस का कंपोनेंट है। और आई जे के क्या है, आपके यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इस वेक्टर का निकालना है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो ये होगा आर, ये तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपको याद रखना है सर। इस वेक्टर का जो होगा मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आपको समझना है और निकालना भी आना चाहिए आपको, ठीक है। तो इससे आगे बात करते हैं। अब इसी एक्सिस पर बात करते हैं आगे, ये जो कंपोनेंट निकालने हैं हमें, ये इस पे निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। ये डायरेक्शन कोसाइन अल्फा है, ये एक्स एक्स पे होता है, ये बीटा है, ये गामा है, ये आई जे के डायरेक्शन में होते हैं। तो ये आपका जो वैल्यू ये है, ये कोस अल्फा की वैल्यू है, दिस इज योर कोस अल्फा, ये डायरेक्शन कोसाइन है एक्स एक्स पे, ये कोस बीटा वाई एक्स पे है, और कोस गामा जेड एक्स पे है। तो ये कंडीशन होती है, दिस कंडीशन सैटिस्फाई द कांसेप्ट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको इतना पता करना कि एल की वैल्यू ये होती है, एल की वैल्यू ये होती है, और एल की वैल्यू ये होती है। कंडीशन क्या है, इन सबके स्क्वायर का सम 1 होता है, ठीक है। इससे आगे बात कर रहे हैं हम। तो बेटे इस पर ना पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, जो गिवन पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग वेक्टर फाइंड करना, क्या कहलाता है आपका, पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ठीक है। तो देखिए आप डायग्राम यहाँ पे, ये कोई पोजीशन है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये कोई ओरिजिन पॉइंट है, ये इसी में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर ले रहे हैं, ये एक डायरेक्शन में ये वेक्टर है, ये वेक्टर, और बी डायरेक्शन में ये वेक्टर है। तो आपको ये वेक्टर ए भी निकालना है, वेक्टर ए बी, तो क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो मीन्स पोजीशन ऑफ वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये मतलब आपका आता है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। क्या बनता है,
तो मीन्स ए बी इक्वल्स टू वेक्टर ए बी इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बहुत आसान टॉपिक्स है, क्वेश्चन करके बहुत आसान है। ठीक है बेटे, तो इससे आगे बात करते हैं आपके साथ। अब ये फार्मूला है रेशो फार्मूला, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। सपोज ये कोई ओरिजिन है, इसके कोर्स डायरेक्शन में ए में वेक्टर ए है और बी में वेक्टर बी है, और जो ए बी जो आपको ये वेक्टर फाइंड करना है, इसके डायरेक्शन में इसका कोई पॉइंट सी है बीच में, तो जो इन्हें दो पार्ट में डिवाइड करता है, इस जो वेक्टर की डायरेक्शन में ये एन पार्ट है और ये एन पार्ट है। ये कभी कभी कर्व भी हो सकते हैं, तो उस केस में सी पे वेक्टर फाइंड करना है आपको, ओ सी फाइंड करना है गिवन वेक्टर ए एंड गिवन वेक्टर बी। तो इसके लिए फार्मूला ये होगा ओ सी वेक्टर इक्वल्स टू n into वेक्टर b प्लस n into वेक्टर a अपॉन n प्लस n। मींस आप ये तो इस वेक्टर के साथ जाएगा, ये वैल्यू जाएगी इस वेक्टर के साथ, और ये वैल्यू जाएगी इस वेक्टर के साथ। ठीक है, ऊपर क्या आएगा n into वेक्टर b प्लस n into वेक्टर a अपॉन इन दोनों का सम। ठीक है बेटे, तो वेक्टर निकालने के साथ साथ अब इस केस में कंडीशन है कि अगर m और n दोनों इक्वल है, इफ n equals to n, देन फार्मूला क्या हो जाएगा, उसके बाद फार्मूला ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं वेक्टर ऑन ए मिड पॉइंट। देखिए क्या सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर n और n की वैल्यू इक्वल है तो सी पॉइंट कहाँ जाएगा, मिडिल में आ जाएगा, तो फार्मूला इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ट्राई करना, फार्मूला आसान है। हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताना, मुझे कॉल करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, आज नहीं बताऊंगा क्योंकि अलग टॉपिक का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन पे आइए आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हिच वेक्टर आर पैरेलल। तो बड़े ध्यान रखना, दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, उसकी कंडीशन है ये। दो वेक्टर पैरेलल होते हैं उसकी कंडीशन ये होती है, अगर पहला वेक्टर इस टाइप का है, ये आपका पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो इस कंडीशन को ट्राई करेंगे, वेक्टर a इक्वल्स टू p टाइम वेक्टर b। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इस फॉर्म को सेटिस्फाई करेगा। आपको ये लेके चलना है, a1 अपॉन b1 इक्वल्स टू a2 अपॉन b2 इक्वल्स टू a3 अपॉन b3। ठीक है बेटे, तो आपको लेके चलना है। देखो क्वेश्चन में क्या है, a1 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 3, b1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2 और b2 की वैल्यू -3, देन a3 की वैल्यू 9 और b3 की वैल्यू 3। देखो ये रहा, यहाँ से क्या करना है आपको, इसको सोल्व करना है। तो इन दोनों को ले लेंगे एक साथ, दोनों को लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इसकी यहाँ करेंगे, p की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ आएगी, p की वैल्यू क्या आएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, देखिए यहाँ पे वेक्टर a गिवन है, वेक्टर b गिवन है, आपको लैम्डा फाइंड करना है, तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। इस वाले केस में a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, इस केस में b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, b3 की वैल्यू। तो अब मुझे फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, अब मुझे फार्मूला अप्लाई करना है और यहाँ वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है, तो सेम क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो कोशिश करिए इसे एक बार, इसी क्या करना है आपको, कोशिश करनी है, क्वेश्चन इजी है बहुत। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्ट है इसमें थर्ड में, तो मैं एक दो पार्ट बताऊंगा, बाकी आप ट्राई करना। ठीक है, और ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें फाइंड ए वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड 4 यूनिट व्हिच इज पैरेलल टू वेक्टर दिस। ओके, तो क्वेश्चन समझना है, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना जो इस वेक्टर के पैरेलल है, उसका मैग्नीट्यूड इतना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू सम ऑफ दिस वेक्टर, जो गिवन है उसका कोऑर्डिनेट चलेंगे आप। तीसरा ये है, मतलब क्वेश्चन समझना क्वेश्चन क्या है। तो इसमें 4-5 पार्ट एक साथ हैं, तो मैं पहले पार्ट की बात करता हूँ आपके साथ। ठीक है, तो वेक्टर ए गिवन, ये हमने वाले वेक्टर ए है। ठीक है, तो फाइंड करो इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड बोलो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका जो कोएफिशिएंट है इसका स्क्वायर,
फिर जो इसका कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो बीच में ये बात करना चाह रहा हूँ आपके साथ, अंडर रूट में आएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यानी कि टाइम रूट 5 आएगी। तो क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको ऐसा वेक्टर फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो, तो मींस तो आपको ये वेक्टर निकालना है। तो क्या होगा, ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट 5, ये वेक्टर सेम। इससे आगे क्या करा है, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 4 यूनिट इज पैरेलल टू दिस, तो क्या करेंगे, इसे 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि वेक्टर पैरेलल कब होते हैं, कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी इफ p टाइम वेक्टर b, जो आपने पीछे भी डिस्कस किया हमने, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है, तो डायरेक्टली आपका वेक्टर क्या आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों का निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड। दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर ऐड कर दिया, मींस ये इसमें ऐड होगा, 2i प्लस i क्या होगा, 3i, 4j प्लस 2j क्या होगा, 6j माइनस 5i प्लस माइनस 5k प्लस 3k, क्या बचेगा, माइनस 2k। अब क्या निकालना है, इसका निकालना मॉडुलस, तो क्या करेंगे, इस पे जो कोएफिशिएंट का स्क्वायर को सम कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का रूट, तो क्या होगा 7। आपको निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, तो दिस इन दोनों वेक्टर का जो वेक्टर ये आया, ये वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड, ये रहा, ये बन गया आपका क्वेश्चन। तो आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट सेम है, अगला क्वेश्चन भी क्या है, सेम है। इसमें आपको तीन वेक्टर ऐड करना, पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर, दो गुना फिर तीसरा वेक्टर, ये फाइंड कर लिया आपने। फिर फाइंड करो इसका मैग्नीट्यूड, तो ये आ गया। फिर क्या निकालना आपको, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, तो वेक्टर का सम जो आया आपका ये अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, तो वैल्यू आ गई। तो आसान क्वेश्चन है बेटे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, calculate the modulus and unit vectors of the sum vector this उसे कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आसान है। वेक्टर ए आपने मान लिया, वेक्टर बी ये मान लिया, वेक्टर सी मान लिया, वेक्टर आप निकाल लेते हैं, तीनों वेक्टर का सम कर दीजिए आप। तो i प्लस 3i माइनस 2i क्या बचेगा, 2i, फिर 4j माइनस 3j प्लस 2j क्या बचेगा, 3j, फिर 2k माइनस 2k कट गया, इससे क्या बचेगा, 6k। अब निकालो इसका मैग्नीट्यूड, क्या होगा मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, देखिए इसका अंदर रूट तो क्या आएगा, 7 आएगा। आपको ये निकालना, तो पहले सब जानते ही हैं, ठीक है। तो सेम अगला क्वेश्चन सेम है, ट्राई करना है। अच्छा इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, इसमें कह रहा है कि ये वेक्टर ये और वेक्टर ये और वेक्टर ये फ्रॉम द साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये कैसे करेंगे, अपने एबीसी मान लिया है, तो आपको पहले ये निकालना है, ठीक है। और ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्या हो जाएंगे, साइड ऑफ द ट्रायंगल हो जाएंगे। तो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की कि दो साइड का सम किसी साइड के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद अब उसको निकालना मैग्नीट्यूड, आपने निकाला ए का मैग्नीट्यूड, तो कितना आ गया 6, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे। फिर वेक्टर बी का निकाला मैग्नीट्यूड, तो 6 आ गया, वेक्टर सी का निकाला, ये आ गया। अब दो चीजों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो मींस ए बी सी फॉर्म ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब ऐसी त्रिभुज का निर्माण करते हैं जिसकी साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है बेटे। तो आपको ट्राई करना है ऐसे, ठीक है। अब 6 देखिए, वेक्टर ए मान लिया आपने, बी मान लिया, सी मान लिया, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक जो साइड है ट्रायंगल की, उसका जो स्क्वायर होता है दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो देखो यहाँ पे पहले प्रॉपर्टी लगा दी, इस साइड फॉर्म करता है, फिर आपने ए की निकाली वैल्यू, इसका निकाल लिया मैग्नीट्यूड ए का, फिर बी का निकाल लिया, फिर सी का निकाल लिया। तो कंडीशन क्या होगी, बी का स्क्वायर का क्या है, वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी के मोड का स्क्वायर, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की।
तो सेम क्वेश्चन 7 ट्राई करना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 8 देखना है आपको। ये पहला प्रोग्राम क्या करता है, तो कुछ नहीं करना आपको, ये आपके रिएक्टर है, ये बी रिएक्टर है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, हमें जो करना ये गिवन साइड एंगल है उसके हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो आपने ए बी को हमने क्या माना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज ए की पोजीशन है, ये बी की पोजीशन है, और ये सी की पोजीशन है, और ये डी की पोजीशन है। तो हमने माना कि 10 को जा रहा है वेक्टर ए है, ये को जा रहा है वेक्टर बी है, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या निकालना है, जो डायगोनल निकालना है, आपको निकालना है ये वैल्यू ए बी प्लस बी सी, ये बन गया डायगोनल आपका। ये क्या आपका डायगोनल वैल्यू है, इसी वैल्यू निकालेंगे आप। तो क्या होगी वैल्यू, ये हो जाएगी, याद आएगी आपकी 3i प्लस 6a प्लस 6k वेक्टर एसी। फिर आपको निकालना है ए बी, तो ऐसा आपको निकालना, ये निकालना है बीडी, ये बीडी निकालना है। तो बीडी क्या होगा, वेक्टर ए बी, ये वेक्टर और माइनस ये वेक्टर। तो डायरेक्शन इसकी बदल जाएगी, इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो क्या होंगे दोनों डायगोनल क्या हो गए। तो आपने क्या किया, एक डायगोनल ये निकाल दिया पहले वाला डायगोनल, ये आपका क्या दूसरा डायगोनल निकाल दिया, ठीक है। तो हमें गिवन है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल को रिप्रेजेंट करता है, तो मींस आपको निकालना एसी और आपको निकालना है बीडी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, आगे भी नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, ठीक है। आपको ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट गिवन है, सी पॉइंट गिवन है, तो दिखाना है कि ये कोऑर्डिनेटर है, मींस एक ही प्लेन में है। तो इसको दिखाने के दो तरीके हैं, एक तो जो आपको बुक में दिया है ये तरीका है, एक तरीका निकालते हैं उससे आप डिटरमिनेंट्स है, कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट से निकालते हो, मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालते हैं। आप बनाते हैं डिटरमिनेंट, इसके अल्फा क्या बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे डिटरमिनेंट, बनाइए आप 1 minus 2 3, फिर अगले वाला लिखेंगे 4 3 1, नेक्स्ट 3 1 और 2। फाइंड करते हैं इसका डिटरमिनेंट। अगर ये डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी 0 तो क्या होगा, उस केस में होंगे कोलिनियर होंगे। आपको सोल्व करना, मैं आपको पहले बता चुका हूं, यू एक्सपेक्ट दिस डिटरमिनेंट, अगर ये वैल्यू 0 होगी तो उस केस में क्या होगा, ये कोलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सबसे आसान मेथड है। आपको ये गिवन वेक्टर है, इस फॉर्म में लिखना है, लिखने के बाद क्या करना है, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 0 आ गई तो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, अदरवाइज कोलिनियर नहीं होंगे, बस इतना बताना है, ठीक है बेटे। चलिए आगे चलते हैं, तो आप इसे निकाल लेना एक बार, ये आप जानते ही हैं। ये क्वेश्चन को ट्राई करिए आप, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए एक बार, डायरेक्शन वाला है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, डिवाइड this vector or this vector in ratio m by n, so this is equals to m ratio n, जो मैं आपसे डिस्कस किया था। तो ये वेक्टर निकालना क्या होगा, m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस n। तो रखो यहाँ पे a की वैल्यू, वेक्टर a ये अपने मान लिया, वेक्टर a की वैल्यू ये, वेक्टर a तो ये हो गया, फिर इंटू m की वैल्यू कितनी होगी 2, फिर n की वैल्यू 3, तो b n इंटू b ये हो गया, अपॉन दोनों का सम हो गया। तो आपको क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया। बस इतना क्वेश्चन आपके साथ ही, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो 13, here be two vectors that give the geometrical representation of this, a और b दो वेक्टर। क्वेश्चन समझना आपको पहले, तो ज्योमेट्रिकली से क्या बन सकता है आपको ये बताना है। जब हमने मान लिया ओ ए बी और सी, ये 4 पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने वेक्टर ए मान लिया, इस डायरेक्शन में है ये, और वेक्टर बी मान लिया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब निकालेंगे ना हम ये वेक्टर ओ भी निकालेंगे, तो ओ भी क्या होगा, ये होगा ओ भी वेक्टर, ये वैल्यू होगी, ठीक है बेटे।
फिर निकालेंगे आप ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा, वैक्स में बदल जाएगी। बस ये आपको बताना, दोनों का चेक करेंगे मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो सेम होगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया है, ओ बी इक्वल्स टू सी ए, ये दोनों इक्वल है, और ये डायगोनल और पैरेललोग्राम इक्वल्स, तो ओबीसीडी क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, और इसमें क्या होगा, ओ ए ओ सी का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बस ये बताना आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, ये आपको गिवन है पोजीशन दे और ये गिवन है, तो वेक्टर सी फाइंड करना जो आपको इस डिवीजन में डिवाइड होगा, ये आपको पहले बता चुका हूं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, ये क्या होगा, m इंटू बी प्लस n इंटू ए प्लस n, जो आप निकाल चुके हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन पीछे वाला। अब ये क्वेश्चन देखिए एक बार 15, ये ए गिवन है, ये बी गिवन है, और ये सी गिवन है, आपको ये फाइंड करना है। लेकिन 3 इंटू वेक्टर ए निकालना है, इस वेक्टर में सी से मल्टीप्लाई करनी है, इसमें -2 बी से मल्टीप्लाई करनी है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर उससे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो आपने ये करा है, ये वेक्टर ये आ गया, अब क्या निकालना है, इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटे। तो ट्राई करना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ये एग्जाम्पल 16 देखिए एक बार, एक ट्रायंगल में गिवन आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। जी क्या आता है आपका, सेंट्रोइड होता है ट्रायंगल का, ये प्रूव करना है, तो डायग्राम बना के प्रूव करते हैं। ये यहाँ सेंट्रोइड मान लिया अपने ट्रायंगल का, ठीक है, इसी से मिला दिया, इसके से मिला दिया, और इसके से मिला दिया, ठीक है। तो आपको ये निकालनी है, जी की पोजीशन निकालनी है, तो क्या a माइनस दिस, क्योंकि क्या होगा, a वेक्टर a प्लस b प्लस सी बाय 3 जी होगा। फिर आपको क्या निकालना है, जी ए निकालना है, जी की वैल्यू ये हो जाएगी, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ जी, तो ए वेक्टर माइनस जी वेक्टर, ये आपका निकल के आ गया। फिर आपको निकालना जी बी, ये क्या होगा, बी माइनस यानी कि पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ जी, तो निकल कर ये आ जाएगा। फिर आपको निकालना है ओ सी, तो पोजीशन ऑफ सी माइनस पोजीशन ऑफ जी, ये निकल के ये आ जाएगा। अब तीनों को ऐड कर दो, यहाँ पे तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड करिए आप, तो ऐड करने में क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इस पे बेसिक देखो एक बार, रेशो वाला ट्राई करना चाहिए एक बार आप, अगला क्वेश्चन में ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। और ये आपकी एक्सरसाइज है, और ये क्वेश्चन ट्राई करिए एक बार आप, ठीक है बेटे। ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको कहने का डाउट होगा तो मुझसे पूछिए आप, और क्वेश्चन को अच्छे से करना, और ये वीडियो मैं आपको शेयर करूंगा, तो उसको आप इजीली यूज कर सकते हैं आपके साथ, ठीक है। तो बेटे इस चैप्टर में आज इतना ही है, बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।